हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन में है तो हमें उसका पीएच कैसे निकालना है उसकी बात मैं यहाँ पे आज बताऊँगी आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो जेई में पूछे गए हों, चाहे ये नीट में पूछे गए हों। तो 10⁻⁸ मोलार या 10⁻⁷ मोलार या 10⁻⁹ मोलार, इस तरह के जो आपके कंसंट्रेशन होते हैं, अगर उनके अंदर आपको पीएच निकालना है तो हमें कैसे सोल्यूशन को, मतलब किस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होगा। मैं आपको सिंपल सा शॉर्टकट बता दूंगी जिससे आप क्वेश्चंस को आराम से, अगर ये तीनों वैल्यूज़ आपको आते हैं एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली उसके पीएच को लिख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन को किए। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में 10⁻⁸ मोलार HCl का पीएच निकाला कैसे जाता है। तो मैं यहाँ पे दो मेथड आपको बताऊंगी, एक तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड बताऊंगी और एक आपको एग्जैक्ट मेथड बताऊंगी जिससे हम किस तरह से एग्जैक्ट कैलकुलेशन 10⁻⁸ मोलार HCl का कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको मैं ट्रिक बता दूंगी कि यहाँ पे अगर किसी भी कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ अगर आपको दी जाती है तो आप किस तरह से उसका पीएच विदाउट कैलकुलेशन आप उसका लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड वन बच्चों, हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आपका एसिड की वजह से H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम होगा, 10⁻⁻6 से अगर H+ का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब क्या क्या दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में। जो मोस्ट कॉमन हमें दिया जाता है वो 10⁻⁷ मोलार होता है, 10⁻⁸ मोलार होता है, 10⁻⁹ मोलार होता है। ये तीन कंसंट्रेशन मोस्ट कॉमन है और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली में 10⁻⁻6 से छोटी है। तो ऐसे केसेस में हमें, अगर हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड पे जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, अगर बच्चों यहाँ पे मान के चलो आपको कहा है कि मेरे पास 10⁻⁷ मोलार HCl है, आप इसका पीएच बताइए। अगर मैं डायरेक्टली बच्चों पीएच निकालूंगी तो पीएच इज़ नथिंग बट -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। एंड यहाँ पे अगर मैं HCl की बात करूँ तो है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का काम होता है 100% डिसोशिएट कर जाना। तो अगर 10⁻⁷ मोलार HCl का है तो H+ का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलार ही होगा। और अगर H+ आपका 10⁻⁷ है और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो pH तो हमारा 7 हो जाएगा। और कोई भी एसिड का pH कभी भी 7 या 7 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आपको ये तीन कंसंट्रेशंस एग्जाम में दिए जाएं, समझ लीजिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा है। और अगर ये बेस यहाँ पे HCl के जगह पे कोई बेस होता तो हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट बेस की बात कर रहा है। और ऐसे केस में ना आपको एसिड की वजह से जो H+ का कंसंट्रेशन होगा उसमें वाटर की वजह से जो H+ होगा उसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाइल्यूट हम कह रहे हैं इसका मतलब वाटर का भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगा सोल्यूशन में, तो वाटर की वजह से भी कुछ H+ मिलेंगे। तो H+ जो वाटर की वजह से मिलेगा और H+ जो एसिड की वजह से मिलेगा, उन दोनों को सम को हम कैलकुलेट करेंगे और वही सम हमें किसके बारे में आइडिया देगा, टोटल नंबर ऑफ H+ इन द सोल्यूशन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा H+ टोटल जो होगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू H+ आयन गिवन बाय द एसिड प्लस H+ आयन गिवन बाय द वाटर। तो यहाँ पे जब हम अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं बच्चों, तो वाटर की वजह से जो H+ मिलता है उसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ ही लिखते हैं। और एसिड ने कितना H+ दिया है, तो यहाँ पे एसिड की वजह से कितना H+ मिलेगा, 10⁻⁸, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों और ये 100% डिसोशिएट कर जाएगा। तो 10⁻⁸ आपका एसिड की वजह से मिलेगा। अगर इसको सम कर दिया जाए, 10⁻⁷ कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 0.1 और ये 1, तो यहाँ से 1.1 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा आपका टोटल H+।
तो pH कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7 और यहाँ से 7 माइनस log 1.1। अब यहाँ पे अगर log 1.1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे बच्चों तो 7 माइनस log 1.1 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये नियरली कितना मिलेगा, 6.98 के बराबर ही मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारा pH है ये वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट किया और ये हमारा अराउंड कितना आ चुका है, 6.98 के अराउंड आ चुका है। अब मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बताती हूँ विच इज़ मेथड नंबर 2 कि एक्चुअली में इसको हम बिना अप्रॉक्सीमेशन, ये तो हमने जस्ट अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस कंसंट्रेशन का pH, उसकी मैं बात करूँगी। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले बच्चों मेरे पास HCl है, सोल्यूशन के अंदर HCl है जिसका कंसंट्रेशन है 10 पावर माइनस 8 मोलर। एंड साथ साथ में सिंस मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, दैट मीन्स इस सोल्यूशन के अंदर काफ़ी सारा वाटर के भी पार्टिकल होंगे, वाटर के भी मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर वाटर मॉलिक्यूल अकेला होता इस सोल्यूशन के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये डिसोशिएट करता है H प्लस एंड OH नेगेटिव में तो बच्चों प्योर वाटर के लिए H प्लस एंड OH नेगेटिव दोनों ही कितना लिखते हैं, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, क्योंकि वाटर का Kw 10 पावर माइनस 14 होता है एंड Kw इज़ नथिंग बट H प्लस इंटू OH नेगेटिव का प्रोडक्ट होता है। एंड फॉर प्योर वाटर H प्लस एंड OH नेगेटिव तो आपके इक्वल होते हैं, तो ये जब इक्वल रहेंगे तो H प्लस भी 10 पावर माइनस 7 होगा, OH नेगेटिव भी 10 पावर माइनस 7 होगा। बट ये जो मैंने यहाँ पे 10 पावर माइनस 7 लिखा है बच्चों H प्लस का कंसंट्रेशन, ये तब होता अगर इस सोल्यूशन के अंदर H2O आपका अकेला होता। अब यहाँ पे HCl के प्रेजेंस में क्या यहाँ पे अफेक्ट होगा उसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें H2O आपका H प्लस एंड OH नेगेटिव के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, 100% डिसोशिएशन नहीं होता है। तो जो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल है और जो डिसोशिएटेड आयंस है उनके बीच में इक्विलिब्रियम आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है। अगर बच्चों यहाँ पे HCl भी मौजूद होगा साथ में वाटर के, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये H प्लस यहाँ पे डिसोशिएट करके देगा और H प्लस अगर बच्चों सोल्यूशन में आएगा HCl की वजह से तो H प्लस के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे और H प्लस का जो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जब यहाँ पे HCl भी मौजूद होगा वाटर के साथ साथ तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर एक आयन कॉमन होता है तो कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है एंड कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन में दैट विल इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द H प्लस कंसंट्रेशन द रिएक्शन विल बी शिफ्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब आपका रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन आपकी H प्लस की होगी ये 10 पावर माइनस 7 से कम होगी। तो कितनी होगी ये तो हमें पता नहीं है, तो लेट अस एज्यूम्ड दैट कि H प्लस का कंसंट्रेशन इस कॉमन आयन के प्रेजेंस में, ये जो आपका HCl है जिससे कॉमन आयन आपको मिल रहा है उसके प्रेजेंस में लेट अस से H प्लस का कंसंट्रेशन X है। अब सिंस वाटर तो बच्चों प्योर है तो प्योर वाटर के केस में हम क्या करेंगे, जितना H प्लस लेंगे उतना ही OH नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हमने जो X लिया है which is the concentration of H plus and OH negative in the presence of this common ion, ये हमारा कॉमन आयन के केस में कितना H प्लस कितना OH नेगेटिव है उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर ये HCl नहीं होता सोल्यूशन में तो H प्लस ड्यू टू वाटर हम कितना लेते हैं, 10 पावर माइनस 7। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमें पता है कि जो Kw होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आपका H प्लस इंटू OH नेगेटिव के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इस कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर टोटल H प्लस कितना है
तो H प्लस ड्यू टू वाटर कितना है बच्चों? H प्लस ड्यू टू वाटर तो X हो गया, क्योंकि 10 पावर -7 आपका पहले था, लेकिन कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो H प्लस का कंसंट्रेशन उसने कम कर दिया। तो कम होने के बाद वो कितना हुआ है ये तो हमें पता नहीं है, तो उसको मैंने X मान लिया। लेकिन जो HCl है ये भी तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, और उसकी वजह से H प्लस कितना मिलेगा? 10 पावर -8 मिलेगा। तो जो ओवरऑल हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में, ये एक्चुअली में X प्लस 10 पावर -8 है। तो आप क्या करो, इस KW को 10 पावर -14 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि जब आपको टेम्परेचर नहीं बताया जाता है तो आप 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो, एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है? 10 पावर -14। और H प्लस के जगह पे हम कितना रख देंगे बच्चों? X प्लस 10 पावर -8, और OH नेगेटिव हमारा कितना है? जितना आपका H प्लस था। तो यहाँ पे देखिए OH नेगेटिव तो आपका X ही रहेगा। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से ही मिल रहा है आप लोगों को। एसिड जो H प्लस आपके पास सोल्यूशन के अंदर है बच्चों, कितने वजह से मिल रहा है? दो चीज़ों की वजह से, एक वाटर की वजह से जो कि X है हमारा, एंड उसके बाद यहाँ पे HCl की वजह से भी तो H प्लस मिल रहा है। तो टोटल H प्लस तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन OH नेगेटिव हमारा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है? वाटर की वजह से। और वाटर की वजह से कितना OH नेगेटिव मिला? जितना H प्लस आपको वाटर की वजह से मिला था। तो H प्लस आपका वाटर की वजह से मिला था X, तो OH नेगेटिव भी वाटर की वजह से कितना मिलेगा? X मिलेगा। तो आपने दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, विच विल बी 10 पावर -14 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 पावर -8 इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 पावर -8x माइनस 10 पावर -14 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइनली क्या पता लगाएंगे? हम यहाँ पे पता लगाएंगे टोटल x की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जस्ट इसका x का रूट ले लीजिए। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू -b प्लस और माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे माइनस b हमारा कितना है? 10 पावर -8 प्लस और माइनस b स्क्वायर कितना है? 10 पावर -8 का स्क्वायर विच विल बी 10 पावर -16 -4 इंटू a हमारा कितना है? 1, और c हमारा है 10 पावर -14 का नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा c है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2a के साथ। तो a हमारा कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 10 पावर -8 प्लस और माइनस, और यहाँ पे 10 पावर -16, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी 4 इंटू 10 पावर -14 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए x विल बी -10 पावर -8 प्लस और माइनस, अब ये हमारा कितना होगा बच्चों? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? 10 पावर -16 प्लस इसको मैं 400 इंटू 10 पावर -16 लिख सकती हूँ। 4 इंटू 10 पावर -14 को डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 10 पावर -16 हमारा दोनों के एक्सपोनेंट बराबर आ चुके हैं, तो 10 पावर -8 का नेगेटिव वैल्यू प्लस और माइनस, और यहाँ पे 10 पावर -16 जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 401 हो जाएगा, एंड 401 डिवाइडेड बाई 2। अब 401 को अप्रॉक्सीमेटली 400 ही ले लो। अब इसको अगर बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो 400 का रूट कितना आ जाएगा? 20। तो ये सॉल्व कर लीजिए। 10 पावर -8 प्लस और माइनस 10 पावर -16 का रूट आ जाएगा कितना? इट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 10 पावर -8 आ जाएगा, और 400 का रूट कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगे बच्चों, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दीजिएगा, एंड अगर पॉजिटिव वैल्यू को मैं चेक करूँ तो कितना आएगा? 10 पावर -8 प्लस 20 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 19 इंटू 10 पावर -8 बाई 2, और 10 पावर -8 इंटू 19 बाई 2, मतलब ये हमारा कितना आ चुका है? 19 बाई 2। 19 बाई 2 हमारा 9.5
इंटू 10 पावर माइनस 8 आ चुका है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे x की वैल्यू 10 पावर 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 मिल जाएगा। फाइनली हमें क्या पता लगाना है, x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, दिस इज़ अराउंड 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये हमारा x है। लेकिन हमें तो pH पता लगाना है बच्चों, और pH के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, H प्लस की वैल्यू। और H प्लस हमारा कितना है, x प्लस 10 पावर माइनस 8। तो यहाँ पे हम H प्लस टोटल कैसे निकालेंगे, H प्लस टोटल विल बी इक्वल टू x प्लस 10 पावर माइनस 8। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज़ 9.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 प्लस 10 पावर माइनस 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10.5 इंटू 10 पावर माइनस 8, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 7। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के नीट में आ चुका है। क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ द टोटल H प्लस कंसंट्रेशन इन केस ऑफ 10 पावर माइनस 8 मोलार HCl। ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको 10 पावर माइनस 8 मोलार कंसंट्रेशन दिया हो किसी भी मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो आपको H प्लस का टोटल इतना ही मिलेगा। तो ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, ना कि आपको ये कैलकुलेशंस एग्ज़ाम में करना है। ये वैल्यू आया कैसे है उसको मैंने कैलकुलेट करके बताया है आप लोगों को, लेकिन इसको कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, इट विल बी टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम। तो इसीलिए आपको करना है कि इस वैल्यू को याद रख लेना है। और ये हमारा H प्लस का टोटल वैल्यू है बच्चों। और वंस अगर आप H प्लस आप निकाल चुके हो तो pH तो हमें मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और माइनस लॉग इंटू H प्लस हमारा कितना है 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो यहाँ से 7 माइनस लॉग 1.5 आ जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो पावर है इसका बस मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए किसका लॉग, ये जो सामने वाला नंबर है उसका लॉग। तो 1.05 का लॉग को माइनस कर दो 7 में से, तो 7 माइनस लॉग 1.05 जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आपको अराउंड 6.98 के बराबर मिलेगा। तो ये हमारा बच्चों क्या है, pH का कैलकुलेशन किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है और किस तरह से एग्जैक्ट किया जाता है, दोनों की बात हमने कर ली है। यही सेम क्वेश्चन बच्चों अगर आपको बेस के लिए दिया होता, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, जैसे मान के चलिए मैंने आपको कहा कि 10 पावर माइनस 8 मोलार NaOH जो है उसका pH बताइए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हम सेम चीज़ करेंगे, बस एक ही अब डिफरेंस होगा कि जहाँ पे हम एसिड की जब बात कर रहे थे तो हमने अप्रॉक्सीमेशन 1 में क्या निकाला था H प्लस टोटल, लेकिन बेस के अंदर हम क्या करेंगे OH नेगेटिव टोटल ले लेंगे। एंड OH नेगेटिव टोटल विल बी नथिंग बट OH नेगेटिव ड्यू टू द बेस प्लस OH नेगेटिव ड्यू टू द वाटर। तो वाटर की वजह से OH नेगेटिव तो 10 पावर माइनस 7 ही रहेगा और बेस की वजह से 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। मतलब वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन ये वैल्यू एसिड के केस में H प्लस को रिप्रेजेंट करता था, बट स्ट्रॉन्ग बेस के केस में यही सेम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, OH नेगेटिव टोटल को। और एसिड के केस में आप डायरेक्टली pH को निकाल पा रहे थे, लेकिन बेस के केस में आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, POH। और POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू विच इज़ 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो आपका जो एसिड के केस में जो pH था ना, वो यहाँ पे बेस के केस में आपका स्ट्रॉन्ग बेस के केस में वो क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। और अगर POH आपको पता चल गया है तो pH की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 14 माइनस 6.98। तो इस तरह से आप यहाँ पे बच्चों POH को निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये अराउंड कितना होगा, इट विल बी अराउंड 7.02। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे pH को निकाल पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेथड 2 के अंदर भी डील करें बच्चों तो H प्लस टोटल के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ता, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में OH नेगेटिव टोटल, और OH नेगेटिव टोटल हमारा X प्लस 10 पावर माइनस 8 हो जाता, जिसको हम यहाँ पे जाके पुट कर देते और H प्लस के जगह पे अब हम X लिख देते।
मतलब ये जस्ट ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। फिर से सभी यहाँ पे कैलकुलेशन हमें सेम ही मिलता बच्चों। और यहाँ पे H प्लस टोटल के जगह पे अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते, OH नेगेटिव टोटल। और ये जो हमारा वैल्यू आया था 1.05 इंटू 10⁻⁷, जिसको मैंने कहा था आप लोगों को याद रखने के लिए, अगर एसिड है तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट H प्लस टोटल। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस आपको क्वेश्चन में दिया है, सो दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट OH नेगेटिव टोटल। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस OH नेगेटिव टोटल आप सबसे पहले POH निकालते। तो जो आपने यहाँ पे pH निकाला था स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, ये वैल्यू आपको POH इंडिकेट करेगा और pH आपको कितना देगा, 14 माइनस 6.98 विच इज़ अराउंड 7.02। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो वैल्यू हम एसिड के केस में H प्लस को देते थे, बेस के केस में OH नेगेटिव को देना है। एसिड के केस में डायरेक्टली आप pH निकाल पा रहे थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली pH नहीं निकालोगे, यहाँ पे पहले POH निकालना पड़ेगा और उसी POH की मदद से हम pH को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दो वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन 10⁻⁷ मोलार के भी सपोज आपको दिया है 10⁻⁷ मोलार HCl, आपको इसका pH निकालना है। एक तो आप अप्रॉक्सीमेशन पे जाएंगे, एक आप यहाँ पे एग्जैक्ट मेथड पे जाएंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले H प्लस टोटल निकालना पड़ेगा। तो H प्लस टोटल हमारा कितना होगा बच्चों, H प्लस ड्यू टू द एसिड विच इज़ नाउ 10⁻⁷, और H प्लस ड्यू टू वाटर की वजह से भी H प्लस कितना मिलता है, 10⁻⁷। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा H प्लस बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁷। तो pH हम निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷, विच इज़ अराउंड 7 माइनस लॉग 2। लॉग 2 तो हमें पता है 0.3 होता है, सो इट इज़ अराउंड 6.7। तो ये हमारा क्या है बच्चों, टोटल pH है जब 10⁻⁷ मोलार HCl दिया होगा। अगर 10⁻⁷ मोलार NaOH दिया होता तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे pH निकाला, ये इसका क्या होता, POH। तो POH अगर हमारा 6.7 है तो यहाँ पे pH हमारा कितना होता बच्चों, 14 माइनस 6.7, और यहाँ पे हमें कितना मिलता फिर pH 7.3 के आसपास मिलता। तो इस तरह से बच्चों मैं बार बार यही बस बोल रही हूँ कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें जो हमारा pH होता है उस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमारा क्या होता है, एक्चुअली में POH होता है, और उसी POH की मदद से हम pH को निकाल पाएंगे। तो लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, बस ये 3 वैल्यू याद रख लेने हैं तो आपको ये कुछ भी कैलकुलेशंस एग्जाम में करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको बच्चों 10⁻⁻1 मोलार दिया है, मैं ये एसिड की बात कर रही हूँ, अगर एसिड का आपको याद हो गया तो बेस का जस्ट रिवर्स कर देना है। जो एसिड के लिए हम H प्लस लिखेंगे, बेस के अंदर क्या करेंगे, उसको OH नेगेटिव बना देंगे। एसिड के अंदर जो pH होगा, बेस के अंदर वो POH होगा। एसिड के अंदर जो POH होगा, बेस के अंदर वो pH हो जाएगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए। तो अगर सपोज आपको 10⁻⁻1 मोलार दिया है, ठीक है, तो H प्लस विल बी अगेन 10⁻⁻1 और pH विल बी 1, ठीक है। कैसे, pH विल बी माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का लॉग हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे pH हमें 1 दे देगा। अगर 10⁻⁻2 मोलार HCl दिया है सपोज, तो आप इसका H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली कितना लिखिएगा, जितना इसका कंसंट्रेशन एसिड का दे रखा है, एंड pH विल बी 2। 10⁻⁻3 मोलार अगर HCl दिया है तो इसका आप क्या लिखोगे, 10⁻⁻3 आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहाँ पे pH आपका कितना हो जाएगा बच्चों, pH इज गोइंग टू बी 3। अगर 10⁻⁻4 मोलार आपको HCl दिया है तो इसका भी कंसंट्रेशन आपको H प्लस का 10⁻⁻4 लेना है और pH आपको 4 ले लेना है। अगर 10⁻⁻5 मोलार HCl दिया है तो आपको यहाँ पे H प्लस फिर से 10⁻⁻5 ले लेना है और pH आपको 5 ले लेना है। 10⁻⁻6 मोलार HCl दिया है तो फिर से यहाँ पे H प्लस आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा, एंड pH आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे pH आपका 6 हो जाएगा। लेकिन अगर 10⁻⁻7 मोलार HCl दिया है तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू एंड pH की वैल्यू, स्पेशली आपको pH की वैल्यू याद रखनी है। pH की वैल्यू आपका होता है अराउंड 6.79, ठीक है, 6.79। इस नंबर को जरूर याद रख लीजिए जो कि आपका 10⁻⁻7 मोलार के करस्पॉन्डिंग होगा। और यहाँ पे बच्चों अप्रॉक्सीमेटली आपका जो H प्लस का कंसंट्रेशन होता है ये अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁷ होता है।
स्पेशली इसकी वैल्यूज़ ज़रूर याद रख लीजिए, चाहे H+ का कंसंट्रेशन हो, चाहे आपका pH का वैल्यू हो, ठीक है। और वंस अगर pH आपको मिल गया तो POH आप कैसे निकालोगे, 14 - 6.79 से। इसी तरह से 10⁻⁻8 मोलार जो कि हमने आज के इस कैलकुलेशन में किया है, तो हमने निकाला था H+ का वैल्यू कितना आया था, 1.05 × 10⁻⁻7। एग्जैक्टली सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला था। बट इसको याद नहीं रखना है, मतलब इसको आपको कैलकुलेशन को याद नहीं रखना है, जस्ट आप इस डाटा को याद रख लीजिए कि 10⁻⁻8 मोलार अगर HCl होगा तो H+ का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 1.05 × 10⁻⁻7। और जो pH होगा बच्चों, आप यहाँ पे बस करना क्या, ये 7 9 को बस इंटरचेंज कर देना, मतलब यहाँ पे आप 6.97 इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगर 10⁻⁻9 मोलार HCl दिया हो बच्चों, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो H+ का कंसंट्रेशन होगा ये 10⁻⁻7 के आसपास ही होगा। और यहाँ पे आपका जो pH होगा ये अराउंड 6.99 के पास होगा। 10⁻- अगर हम यहाँ पे 10 की बात करें बच्चों, इसका भी कंसंट्रेशन अराउंड 10⁻⁻7 होता है। और आपका जैसे जैसे कंसंट्रेशन और भी कम होता जाएगा, आपकी जो pH होगी वो 7 के क्लोज होती चली जाएगी। बट ध्यान रखना, कभी भी 7 के एग्जैक्ट आपका इक्वल नहीं होगा। हर बार चाहे कितना भी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, अगर एसिड है तो उसकी pH आपकी स्लाइटली 7 से कम ही रहेगी। तो आपको मेन डाटा बच्चों 10⁻⁻7 का, 10⁻⁻8 का और 10⁻⁻9 का याद रखना है। किसका क्या H+ का कंसंट्रेशन है, किसका क्या pH है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये सारा कैलकुलेशन जो मैंने ऊपर में किया था उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस टेबल को स्पेशली ये 3 वैल्यूज़ ज़रूर याद रख लीजिए। और यही बात बच्चों, अगर मैं सेम क्वेश्चन लेटर से मैंने बेस के लिए दिया होता, एसिड के जगह पे यहाँ पे कोई NaOH आपका बेस होता, तो जो H+ है उसके जगह पे अब हम क्या लिख देते, OH नेगेटिव, और जो pH है उसके जगह पे हम POH लिख देते। और pH के लिए एक और स्टेप हमें लिखना पड़ता, 14 - POH। तो जैसे इसकी बात करूँ तो 14 - 1 कितना हो जाएगा, 13, 14 - 2 12, 14 - 3 11, 14 - 4 10। इस तरह से आप इसका कितना निकालते pH, इसका हो जाता 14 - 6.79, इसका कितना होता 14 - 6.97 आपका pH होता, और यहाँ पे 14 - 6.99 आपका pH हो जाता। तो आई होप आप लोगों को बच्चों आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमें किसी भी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड या डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अगर pH निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मेथड क्या है उसकी भी बात मैंने कर दी है, और किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जाता है उसको भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगर बोर्ड में क्वेश्चंस आएगा तो आप अप्रॉक्सीमेशन वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्टली इस टेबल को, इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिए, और वहाँ पे आप हर तरह के क्वेश्चंस, अगर 10⁻⁻7 पे आता है, 10⁻⁻8 पे आता है, या 10⁻⁻9 पे आता है, या 10⁻⁻10 पे भी आता है, या उसके नीचे जो भी आता है, ठीक है, आप हर तरह के कैलकुलेशंस आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।